Hello students, welcome to this video on patterns in shape from chapter number 1। आज इस वीडियो में हम शेप्स में जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी का फिगर इट आउट का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको टेबल 3 अभी नीचे आएगा, उसमें कुछ शेप्स दिए हैं, आपको उनका पैटर्न समझना है। अब तक हमें नंबर्स का पैटर्न समझा था, अब हम शेप्स का पैटर्न हम समझेंगे। और उसके बाद हमसे कहा गया सेकंड क्वेश्चन में, कैन यू रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक? क्या आप हर सीक्वेंस को टेबल 3 में बना सकते हो अपनी कॉपी में? और क्या हम उसके बाद की नेक्स्ट शेप भी बना सकते हैं? क्या हम बना सकते हैं या क्यों नहीं बना सकते हैं, ये बताना है। और उसके बाद हर शेप के बाद हमको रूल बताना है। तो 3 काम करने हैं, पैटर्न बताना है, अगली शेप को ड्रॉ करना है, ठीक है, और रूल बताना है। तो टेबल 3 का जो पहला शेप सीक्वेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहली शेप है ट्राइंगल। अब ये किस चीज की शेप है? ये हमारी एक रेगुलर पॉलीगन की शेप है। दिस इज द शेप ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। और रेगुलर का मतलब है कि सभी लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, उनकी लेंथ इक्वल है और उनके बीच के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सबसे पहला जो हमारे पास शेप आ रहा है वो ट्राइंगल का आ रहा है, और ये एक रेगुलर ट्राइंगल है, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, 3 साइड्स हैं। नेक्स्ट शेप आप देखिए, वो एक क्वाड्रिलेटरल का है, 4 साइड का। अब 4 साइड का ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, वो एक स्क्वायर होता है। फिर पेंटागन है, 5 साइड्स, देन हेक्सागन 6 साइड्स, 7 साइड्स का पॉलीगन हेप्टागन, 8 साइड्स का पॉलीगन ऑक्टागन, 9 साइड्स का पॉलीगन नोनागन, 10 साइड्स का डेकागन। तो जो अगला पॉलीगन होगा वो 11 साइड का होगा, 11 साइड का होगा अगला पॉलीगन, ठीक है। तो आप 11 साइड्स के पॉलीगन को ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा यहाँ से खुद से, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग इट, ट्राई टू ड्रॉ इट, ठीक है। मेरा थोड़ा मार्कर मोटा हो नहीं पा रहा, करेंगे। अब ये पैटर्न किस चीज का बनता है? अगर आप देखो 3 4 5 6, ये आपको काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। रूल क्या है? रूल ये है कि जो प्रीवियस नंबर है उसमें हमको +1 ऐड करना है, तो हमको काउंटिंग नंबर्स मिल जाएंगे। अब हम अगले पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न दिया है हमको, ठीक है, ये किस चीज का पैटर्न? ये कंप्लीट ग्राफ है। ग्राफ में हम डॉट्स का यूज करते हैं, ठीक, पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो ये कंप्लीट ग्राफ का पैटर्न है, ठीक। अब आप देखो, इसमें दो डॉट्स को, 2 पॉइंट्स को मिला के हमको एक सिंगल लाइन सेगमेंट मिल रही है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स को मिला के हमको 3 लाइन सेगमेंट्स मिल रही हैं। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया है, इंटरकनेक्ट किया तो 1 2 3 4 ये हो गया, देन 5 एंड 6 हो गया। अब वैसे ही मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से, बाकी जितने भी पॉइंट है उससे इंटर, जैसे ये पॉइंट है, ये बाकी दोनों पॉइंट से कनेक्टेड था। ये पॉइंट था, यहाँ पे कितने पॉइंट है? 1 2 3, तो ये पॉइंट बाकी तीनों पॉइंट से कनेक्टेड है। वैसे ये वाला पॉइंट बाकी तीनों पॉइंट से कनेक्टेड है। वैसे जो नेक्स्ट पॉलीगन है, अगर आप नेक्स्ट में देखें ग्राफ में, तो यहाँ 5 पॉइंट्स है, तो हर पॉइंट से अगर आप देखोगे 1 2 3 4, हर पॉइंट जो है बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं उनसे कनेक्टेड होगा, ये दिया हुआ, ठीक है। और अगर हम लाइन सेगमेंट काउंट करेंगे तो 5 तो ये रहा, और अंदर भी 5 जाएगा, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर 16 से 15 लाइन सेगमेंट्स आएंगे। अब इसके बाद आप देखो, यहाँ पर 6 पॉइंट्स हमने लिए नेक्स्ट सीक्वेंस को ड्रॉ करने के लिए, और इनको कनेक्ट करेंगे 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको कनेक्ट करेंगे तो हमको 21 लाइन सेगमेंट मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर जो नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, वो किस चीज का मिल रहा है? 1 3 6 10, और ये नंबर सीक्वेंस है ट्राइंगुलर नंबर का। अब ट्राइंगुलर नंबर का रूल क्या है? देखो, पहला वाला देखो, फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर 1 था, तो T1 क्या हो गया? 1 इंटू 1 + 1/2, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? 2/2 1। सेकेंड ट्राइंगुलर नंबर क्या था? 2 इंटू 2 + 1 3/2, तो हमको 3 मिल गया। तो ये हमको जनरल रूल मिला है ट्राइंगुलर नंबर्स का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक के ऊपर एक स्क्वायर लगे हुए हैं, स्टैक किए हुए हैं, तो ये जो पैटर्न है वो स्टैक्ड स्क्वायर्स का पैटर्न है। दिस पैटर्न इज ऑफ स्टैक्ड
स्क्वायर्स, एक के ऊपर एक स्क्वायर्स लगाए गए हैं, ये उनका पैटर्न है। अगर आप काउंट करो देखो टाइनी स्क्वायर्स इनके अंदर, पहले वाले में खाली 1 टाइनी स्क्वायर है, दूसरे वाले में 1 2 3 4 4 टाइनी स्क्वायर है, तीसरे वाले में 9 टाइनी स्क्वायर है, चौथे वाले में नंबर्स लिखे हुए 16 टाइनी स्क्वायर है, पांचवें वाले में 25 टाइनी स्क्वायर है। तो आपको एक सीक्वेंस मिल गया होगा अभी। देखो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं। तो आप देखेंगे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो ये जो पैटर्न नंबर सीक्वेंस है किसका मिल रहा है? स्क्वायर नंबर का। नेक्स्ट शेप हमको ड्रॉ करनी है तो हम 6 बाय 6 का करेंगे, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, तो 36 स्क्वायर्स हमको मिलेंगे। तो ये स्क्वायर नंबर का पैटर्न है। और रूल क्या है? वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच रो विथ ईच कॉलम्स नंबर। ओके, अब जो नेक्स्ट फिगर आ रही है वो है, पिछली वाली फिगर में हमारे पास स्क्वायर से स्टैक्ड, यहाँ पर क्या है? ट्राइंगल स्टैक्ड है। तो ये जो पैटर्न है ये स्टैक्ड ट्राइंगल्स का पैटर्न है, ये स्टैक्ड ट्राइंगल्स का पैटर्न है ये वाला। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 1 टाइनी ट्राइंगल था, यहाँ पर 1 2 3 4 4 टाइनी ट्राइंगल था। अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 रोज, हर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर इसको बेस लेंगे तो 2 रोज आ रही है, यहाँ पर बेस ले रहे हो तो 3 रोज आ रही है, यहाँ पर अगर आप बेस ले रहे हो 1 2 3 4 रोज आ रही है, यहाँ पर 5 रोज आ रही है। तो जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है उन्हीं रोज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 25 आपको मिल रहा है। जितनी रोज है उन्हीं नंबर ऑफ रोज से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वही मिल रहा है। और नंबर सीक्वेंस में ये स्क्वायर का पैटर्न बन के आ रहा है। तो नेक्स्ट जो शेप होगी उसमें क्या हो जाएंगी, 6 रोज हम लेके चलेंगे तो हमको 36 वो मिलेगा। ये बेसिकली पैटर्न नहीं है, नंबर सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस में ये स्क्वायर नंबर्स का है पैटर्न, ये स्टैक्ड ट्राइंगल्स का है, और नंबर सीक्वेंस में ये स्क्वायर नंबर का पैटर्न है। रूल क्या है? मल्टीप्लाई द रो, मल्टीप्लाई ईच रो बाय इटसेल्फ। अब जो लास्ट पैटर्न है, ठीक है, ये स्नोफ्लेक बोलते हैं, कॉच स्नोफ्लेक। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉच स्नोफ्लेक। ठीक है, स्नोफ्लेक ऐसा बन रहा है। अब इसमें देखो नेक्स्ट, अगर आप लाइन सेगमेंट काउंट करें, यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 12 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 48 है। यहाँ भी अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा आएंगी, मेरे ख्याल से मोर देन 100 आ रही है। तो अगर आप पैटर्न देखो, यहाँ पे पहले 3 में ही 3 को 4 से किया 12 मिला, 12 को 4 से किया 48 मिला, 48 को 4 से करेंगे हमको अगला पैटर्न मिलेगा, और यहाँ जो आएगा इसको 4 से करेंगे अगला पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है, पैटर्न स्नोफ्लेक का है, ये मिल गया। ठीक है, 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, मतलब पावर ऑफ 4 है उसका हम 3 टाइम्स अगर कर दे रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है। ठीक है, पावर ऑफ जो 4 आ रहा है उसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो ये जनरल रूल है। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो।